आरटी वशिष्ठ जी गोकुल से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो। वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी बढ़ जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिलकर के करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है कि ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो, तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि पति से बार बार प्रार्थना भी मत करना कि भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। वो उनको मस्त रहने दीजिए, आप भजन कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दे। फिर वो जब इच्छा करें तब उनको सत्संग अच्छा लगेगा, नाम जब। ऐसे जबरदस्ती भक्ति थोपी नहीं जा सकती किसी के ऊपर, और जबरदस्ती थोपने पर वो दूसरा रूप हो सकता है कि वो आपकी भक्ति में भी बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। महाराज जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई पाठ या स्तोत्र नहीं करती, केवल आपका सत्संग और अपने गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ तथा काम काज करके थोड़ा माला कर लेती हूँ, इससे कल्याण सुनो, हो जाएगा? राम राम नहीं कह पाते थे सीधे, मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि बन गए। तुम राधा राधा बोलोगे तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा? हाँ, कोई पढ़ाई लिखाई की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें भाव की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। राधा 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 राधा, सब काम इसी से हो जाएंगे। चिंता न करो, एक पकड़ लो सब ठीक हो जाएगा। नाम, जो नाम प्रिय हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कोई एक नाम जो प्रिय हो उसे खूब बार बार जपो, उसी से आपका, आपके परिवार का, सबका मंगल हो जाएगा। नाम जापक सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के जिस जीव को चाहे उसका कल्याण कर सकता है। नाम रूपी धन बहुत बड़ा धन है। पढ़े लिखे थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाता है और नाम जब करे, और ये बात रहे कि मैं तो गंवार हूं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया बात उसी की बनेगी, क्योंकि वो दैन्य है और उसको तो ज्ञान, बड़ा विद्वान हो तो भटकना पड़ेगा। काफी देर के बाद उसको ज्ञान, असली ज्ञान आएगा जब अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जैसे आप पढ़े लिखे नहीं तो सीधी दैन्यता है कि हम तो भाई पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, भगवान हम तो और कुछ नहीं जानती, बस राधा राधा राधा, इसी से पार हो जाएगा। जी। डॉक्टर रिचा